जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से यह प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर पे सुरक्षित हों। दोस्तों, शिवरात्रि आ रही है। भोलेनाथ का जो है पूजा अर्चना खूब करिए, उनकी खूब सेवा करिए। इसी विषय को लेकर के मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़े को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद, जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग मज़े में ही होंगे। बालाजी की कृपा आप लोगों पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, शिवरात्रि आ रही है, महाशिवरात्रि आ रही है। शिवरात्रि तो वैसे महीने में 2 बार आती ही है, लेकिन ये शिवरात्रि बहुत ही खास है। इसको महाशिवरात्रि कहा जाता है। शिवरात्रि का मतलब है कि शिव की पूजा रात्रि में भी होनी चाहिए। तो इस दिन जो है भोलेनाथ की पूजा रात्रि में जो है विशेष रूप से की जाती है। इस दिन आप भोलेनाथ की पूजा रात्रि में करके कुछ भी, आपकी कोई भी मनोकामना हो, चाहे आप कितने भी बड़े घोर संकट में क्यों न घिरे हुए हों, लेकिन रात्रि में शिव जी का पूजन करके आप उस संकट से बाहर निकल सकते हैं। ये मेरा दावा है। भोलेनाथ जितना दयालु और भोलेनाथ जितना दानी शायद ही कोई देव हैं। देवों में देव महादेव हैं वो। इसलिए उनकी पूजा अर्चना खूब करिए। भोलेनाथ का जो है जलाभिषेक खूब करिए, उनको दूध चढ़ाइए, उनको पंचामृत से स्नान करवाइए, उनके ऊपर जौ चढ़ाइए। इससे आपको धन में वृद्धि होगी। गेहूँ चढ़ाइए, आपको संतान में वृद्धि होगी। काला तिल चढ़ाइए, आपके दुखों का नाश होगा। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इस दिन छूटनी चाहिए। जितना हो सके इस दिन आप पूजा करिए, अर्चना करिए, भोलेनाथ का अभिषेक करिए। उनकी जो है पूरा दिन उन्हीं में व्यस्त रहिए। जितना हो सके नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करिए। अगर ज़्यादा नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम 108 बार नमः शिवाय का जाप अवश्य करिए और 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करिए। आपके सारे संकट दूर होंगे। भोलेनाथ और माँ गौरी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। अगर स्त्रियां चाहती हैं कि उनका सुहाग जो है अखंड रहे, तो आपको इस दिन सुहाग की सारी चीज़ें जो हैं माँ गौरी को अर्पण करिए। उसके बाद किसी सुहागन स्त्री को भी सुहाग की सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें आप दे सकती हैं, जितना देने में आप सक्षम हो, सारी चीज़ें करके किसी सुहागन स्त्री को दान करिए और उनसे आशीर्वाद लीजिए। इससे आपके सुहाग में जो है वृद्धि होगी, आपका सुहाग अटूट रहेगा। और मैं एक आपको विशेष उपाय बता रही हूँ जो रात्रि में आपको करना है, और इसको आप अवश्य करिए। अगर शिवरात्रि के दिन आप मान लीजिए पीरियड्स में है, चाहे आप किसी कारणवश नहीं कर पाती हैं, तो कोई बात नहीं, आप किसी सोमवार के दिन भी यह उपाय कर सकती हैं। पर करिए, कर सकती हैं या कर सकते हैं, दोनों के लिए है। मतलब आदमी और औरत दोनों यह उपाय कर सकते हैं। आपकी जो भी मनोकामना हो, आपका जैसा भी मतलब संकट हो, आप उसको दूर कर सकते हैं यह उपाय करके। आपको करना क्या है, 9 आटे का दीपक बनाइए। थोड़ा मतलब मेहनत का उपाय है, लेकिन इसको करने से आपका जो भी कार्य के लिए आप ये करेंगी, वो कार्य आपका 100% मानिए कि सिद्ध होगा। आपको क्या करना है, इसके लिए आपको मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में भी, अगर शिवलिंग है तो शिवलिंग के सामने, अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है, भोलेनाथ की तस्वीर है, तो भोलेनाथ की और माँ गौरी की तस्वीर के सामने भी ये उपाय आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है, 9 आटे का दीपक बनाइए और उसको जो है, और इसको घर पर ही करिए। मैं तो यही कहूँगी कि रात के टाइम 8 बजे के बाद, शिवरात्रि के दिन 8 बजे के बाद, या ही मान लीजिए अगर आप शिवरात्रि को नहीं करते हैं, किसी अन्य दिन सोमवार को करते हैं, तो भी आपको ये उपाय 8 बजे के बाद रात्रि में ही करना है। आपको क्या करना है, 8 बजे के बाद 9 आटे का दीपक बनाइए और उसमें घी डाल के 9 दीपक जलाइए। और उसमें एक एक चुटकी, मतलब थोड़ा थोड़ा, 2 4 दाना कच्चा तिल और चावल ऐसा हो कि टूटा नहीं होना चाहिए, सारे दीपक में डाल दीजिए।
और उसके बाद वो दीपक जो है प्रज्वलित करिए और भोलेनाथ की आरती करिए। उनका शिव चालीसा आता है उसको पढ़िए और शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ अवश्य करिए दीपक जलाने के बाद। उसके बाद आपकी जो भी मनोकामना है माँ गौरी और भोलेनाथ से कहिए, उन्हीं को सौंप दीजिए। और उसके बाद 108 बार नमः शिवाय का जाप अवश्य करिए। अगर इससे ज़्यादा कर सकते हैं तो ज़्यादा करिए, नहीं तो इतना तो अवश्य ही करिए। नमः शिवाय का जाप करिए। आपकी जो भी मनोकामना के लिए यह उपाय करेंगे, आपकी वो मनोकामना अवश्य पूरी होगी। करके देखिएगा। और दूसरे दिन सुबह क्या करना है, वो सारे दीपक उठा करके उसको हाथों से खूब मसल करके उसकी छोटी छोटी गोलियां बना लीजिए और ले जा कर के किसी पेड़ में जहाँ जीव जंतु रहते हों वहाँ पर डाल दीजिए, ताकि वो सब उसको खा जाए। बस इतना सा आपको उपाय करना है। आपका कोई भी कार्य, चाहे वो संतान से संबंधित हो, चाहे वो धन से संबंधित हो, चाहे वो परिवार से संबंधित हो, कैसा भी हो, आपका कार्य अवश्य पूरा होगा। करके देखिएगा। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। जय श्री राम। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए।